जी बच्चे, जैसे हमने पहले भी बात की थी, हम लोगों का जो चेक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, जो पहला दिन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था चेक होता क्या है। हमने उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी, हमने चेक के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि चेक के क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं। आज जो हम लोग का चैप्टर है वही चेक है, लेकिन इसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं चेक्स की। तो अब अपना हम फॉर्मल स्टार्ट लेते हैं चैप्टर का, जिसमें हम टाइप्स ऑफ चेक पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे इसमें आपको टाइप्स ऑफ चेक्स जो हैं, इसमें आपके तीन मेन टाइप्स हैं चेक के। जैसे आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ पे आप दोबारा करेंगे। तो सबसे पहले जो चेक है, इसमें आपके तीन टाइप्स हैं: बेरर चेक, ऑर्डर चेक और आपका क्रॉस चेक। बेरर चेक क्या है? अब बेरर चेक में जैसे आपको सामने ये स्पेसिमेन नज़र आ रहा है, अ चेक दैट कैन बी कैश्ड बाय एनी पर्सन हु पोजेसेस इट। जिसके पास ये चेक होगा वो बंदा इसको कैश करवा सकता है। इसी वजह से ये वाला जो चेक है ये इतना सेफ नहीं होता, बिकॉज लेट्स से आपके पास सेल्फ का चेक है, आपने फिल किया हुआ है, साइन किया हुआ है, अमाउंट सब कुछ लिखा हुआ है, आपसे कहीं भी गुम हो जाता है, कुछ चोरी हो जाता है, तो जिस बंदे के हाथ में ये चेक जाएगा वो बंदा इसको कैश करवा सकते हैं। दैट्स वाई इट्स नॉट दैट सेफ। नॉर्मली ये जब आप खुद बैंक के पास जाते हो कैश करवाने, आपका अपना अकाउंट होता है, तो आप सेल्फ ये पे के बाद आप सेल्फ लिखते हो और आप इसको आप कैश करवा सकते हो। ये वाला चेक इतना सेफ नहीं है। आगे हम बाकी चेक भी करेंगे। तो आपको मेन जो चीज़ समझने की है कि ये वो चेक है, ये जिस बंदे के पास होता है, हु पोजेसेस इट, इट कैन बी कैश बाय दैट पर्सन। इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सबसे पहले और बेरर, इन दिस चेक द फ्रेज और बेरर इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ द पेई। पेई कौन होता है? कल भी हमने बात की थी, वो बंदा जिसको अमाउंट रिसीव करनी होती है बैंक से। यहाँ पे देखो बेरर, ये जो फ्रेज लिखा हुआ है आपको, ये जो एरो नज़र आ रहा है, और बेरर, यहाँ पे सेल्फ एंड देन और बेरर वर्ड इज रिटन। इसका ये मतलब है कि ये बेरर चेक है। अगर ये ऑर्डर चेक होगा तो ऑर्डर चेक में हम क्या करेंगे, और बेरर को हम लोग क्रॉस कर देंगे। सेकंड वन इज एंडोर्समेंट। आपने क्या करना है, जस्ट हैंड ओवर द चेक आफ्टर साइनिंग द रियर ऑफ द चेक इज इट्स एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या है? आपको सिर्फ इसको साइन करना है, इट विल गेट एंडोर्स। रिसीविंग अमाउंट, इसकी आप अमाउंट कैसे रिसीव कर सकते हैं बैंक से? सिंपल, आपने बैंक के पास जाना है। पेमेंट ऑफ द बेरर चेक कैन बी रिसीव फ्रॉम काउंटर ऑफ द बैंक। द बेरर ऑफ द चेक साइंस द चेक ऑन इट्स रियर एंड हैंड ओवर टू द क्लर्क ऑफ द बैंक। आपने क्या करना है, आपने एक फ्रंट पे इसका स्पेसिमेन आपकी सिग्नेचर की जगह होती है, आपने फ्रंट पे सिग्नेचर करना होता है, आपने बैक पे सिग्नेचर करना है। आप इसको काउंटर पे कैशियर को देते हैं और कैशियर आपको उसके बदले में कैश अमाउंट पे कर देता है। सेफ्टी, जैसे मैंने पहले बात की, दिस चेक इज़ अनसेफ बिकॉज एनी पर्सन हु बियर्स इट कैन गेट पेमेंट। तो जो बंदा, जिस बंदे के हाथ में भी ये चेक होगा वो इसको कैश करवा सकता है। आप खुद करवाओ वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपसे ये मिसप्लेस हो जाता है, किसी और बंदे के हाथ में चला जाता है चेक, तो वो भी इसको कैश करवा सकता है। बैंक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करेगा। यहाँ पे देखो इसका जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज देयर इज नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग एनी आइडेंटिफिकेशन बाय द पे while presenting such check in the bank for payment। यानी आपको, जिस बंदे के पास ये चेक है, बियर कर रहा है, वो काउंटर में लेके जा रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है बैंक को अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करने की। दैट्स वाई इट्स नॉट सेफ। उसके बाद सेकंड जो चेक है आपका, वो है आपका ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या है, आप मेंशन करते हो, नॉमिनेट करते हो कि किस बंदे को अमाउंट मिल सकती है। तो जिस बंदे को आपने नॉमिनेट किया होता है उसी बंदे को चेक मिलेगा, उसको कैश मिलेगी, किसी और बंदे को कैश नहीं मिल सकता। इसको देखते हैं, रीड करते हैं। ऑर्डर चेक इज अ चेक विच कैन बी कैश्ड बाय ओनली द नॉमिनी ऑफ द चेक। यहाँ पे देखें मोहम्मद उस्मान का नाम लिखा हुआ है और आपने और बेरर काट दिया है, लिहाजा इट इज़ ऑर्डर चेक। तो ये मोहम्मद उस्मान को ही ये कैश अब मिलेगा, किसी और बंदे को नहीं मिल सकता। नॉमिनी ऑफ द चेक और मनी कैन
can or money can be obtained by the order of the depositor. The bank makes no payment till identification of the person whose name is mentioned on the check. यानी बैंक उस वक्त तक पेमेंट नहीं करता जब तक कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ना कर दे कि ये बंदा जो चेक लेके आया ये मोहम्मद उस्मान ही है। तो ये चेक एज़ कम्पेयर टू जो बेरर चेक है, ऑर्डर चेक इज़ मोर सेफ बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वाला एलिमेंट आ जाता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले और ऑर्डर, ये जो पहले बेरर चेक में था यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ था और बेरर। अब क्या करो, यहाँ पे और ऑर्डर लिख दो या और बेरर को काट दो, तो आपका ये चेक ऑर्डर चेक बन जाता है। दो काम हो सकते हैं, या आप इस फ्रेज को और बेरर को काट दो या यहाँ पे और ऑर्डर लिख दो, आपका ये ऑर्डर चेक बन जाता है। तो सिंपल वे है कि आप जो ऑलरेडी और बेरर लिखा हुआ है उसको आप क्रॉस कर दो आपका, और यहाँ पे नाम मेंशन कर दो जिस बंदे को भी आपने अमाउंट चेक के राइट्स ट्रांसफ़र करने हैं उसको वो पेमेंट हो जाएगी। इंडोर्समेंट, अगेन इफ़ अ पर्सन ड्रॉर wants to transfer this check to any other person, जैसे कि ये आपका चेक था, आपने मोहम्मद उस्मान के नाम, आपने मोहम्मद उस्मान का नाम इसमें मेंशन की, यानी आप राइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो मोहम्मद उस्मान को। तो आपने क्या करना है, अगेन इंडोर्समेंट इज़ नीडेड। पहले बात कर ली हमने, इंडोर्समेंट क्या है, आपको साइन करना है चेक पे। Receiving the amount, the payee directly on the counter of the bank can receive the amount of order check. मोहम्मद उस्मान काउंटर पे जाएगा, वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आइडेंटिफिकेशन के बाद मोहम्मद उस्मान को अमाउंट मिल जाएगी। आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ नेसेसरी फॉर द पेई टू प्रोवाइड, यानी यहाँ पे अब मोहम्मद उस्मान पेई बन गया है बिकॉज ही इज़ गोइंग टू रिसीव अमाउंट ऑफ द चेक। सो पेई टू प्रोवाइड हिज मीन्स ऑफ वेरीफाइंग आइडेंटिटी, अपना आईडी कार्ड शो करेगा। नॉर्मली क्या होता है, अब चेक के साथ आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी जमा करवानी होती है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको पेमेंट मिल जाती है। सेफ्टी, जैसे हमने बात की, इट इज़ मोर सेफ एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ चेक जिसकी हमने बात की थी बेरर चेक की, बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ऑर्डर चेक इज़ सेफर देन bearer check because payee's name is mentioned and the bank does not make payment without identifying the payee। यहाँ तक बात हो गई। अब जो इसकी तीसरी मेन कैटेगरी है चेक की बच्चे, वो है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक नीचे स्पेसिमेन देखो, जब आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो ट्रांसवर्स लाइंस आप ड्रॉ करते हो, दो लाइन इस तरह करके आप, ये जो आपको नज़र आ रही है दो लाइन आप ड्रॉ करते हो, तो इट बिकम्स अ क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक जब आप बैंक के पास लेके जाओगे, आपको डायरेक्टली अमाउंट नहीं मिलती इसके बदले में, ये आपके अकाउंट में जमा होता है और आपके अकाउंट में जिस बंदे ने आपको दिया उस बंदे के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। When two transverse parallel lines are drawn on the upper left of a check, the check becomes a cross check. The amount written on a cross check cannot be obtained directly from the counter। जैसे बाकी दो चेक्स में क्या था, आप चेक काउंटर में लेके जाते थे, आपको उसके बदले में अमाउंट मिल जाती थी, लेकिन क्रॉस चेक में ये नहीं होता कि आपको डायरेक्टली उसके बदले में काउंटर से पैसे मिल जाए। रादर इट इज़ फर्स्टली डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन। लेट्स से यहाँ पे विसाब, विसाब के नाम पे क्रॉस चेक बना हुआ है, तो विसाब बैंक में लेके जाएगा और बैंक में अपने अकाउंट में ये चेक जमा करवाएगा और इसके अकाउंट में पैसे फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपको डायरेक्टली इसके बदले में पैसे नहीं मिलते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बच्चे बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सेफ चेक है। नॉर्मली ये यूज़ होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस वगैरह में। टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस, पहली करेक्टरिस्टिक्स, बाय ड्राइंग, ये नॉर्मल चेक है, आपने सिंपल क्या किया है, ये दो लाइनें आपने ड्रॉ कर दी है पैरेलल अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आपका ये क्रॉस चेक बन जाता है। जब ये लाइनें देखेगा काउंटर पे बैंक पे, तो आपको समझ आ जाएगी ये क्रॉस चेक है और ये आपके उसने अकाउंट में जमा करना है। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स, बाय ड्राइंग टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक, इट बिकम्स अ क्रॉस चेक, ये क्रॉस चेक बन जाता है। दूसरी के इंडोर्समेंट, अगेन इट इज़ नेसेसरी टू इंडोर्स द क्रॉस चेक व्हेन इट इज़ ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। फॉर दिस पर्पस द ड्रॉर साइंस द चेक ऑन इट्स रियर। ड्रॉर कौन होता है, जो मेन अकाउंट होल्डर होता है बेसिकली, ठीक हो गया।
receiving the amount. It cannot be cashed directly on the counter of the bank. Rather, firstly, it is deposited in the pay's account. Then he pays draws his own check and withdraws the amount. जैसे मैंने आपको क्रॉस चेक दिया, लेट्स से आप बैंक लेके जाते हो, आपको डायरेक्टली अमाउंट नहीं मिलेगी, आप बैंक में जो आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा आप उसमें इस चेक को जमा करवाओगे तो आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र होगा और फिर आप अपने चेक से उस अमाउंट को निकाल सकते हो सेफ्टी। बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली कैश देयर फॉर इट इज़ सेफर देन बेरर और ऑर्डर चेक, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, लिहाजा ये बेरर और ऑर्डर दोनों चेक से ज़्यादा आपका सेफ है। क्रॉसिंग क्रॉसिंग कैन बी मेड ऑन एनी बेरर और ऑर्डर चेक। जैसे बात की नॉर्मल चेक होता है उस पर आप दो लाइन लगाते हो तो आपका वो क्रॉस चेक बन जाता है, तो इट इज़ मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ चेक्स। ये तो थे इसके तीन मेन टाइप्स। अब कोलेट्रल टाइप्स भी है कुछ और भी, जो मैंने इम्पोर्टेंट टाइप्स थे चेक के वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लिहाजा आप बुक में भी जो जो टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने बुक में भी इन्हीं को ही टिक करना है। सबसे पहले ब्लैंक चेक। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक चेक बुक मिलती है। चेक बुक में मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, 50 100 डिपेंड कि आप कौन सा वाला चेक बुक ले रहे हो। तो उस चेक पे जो ब्लैंक पेजेस होते हैं जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होता वो ब्लैंक चेक कहलाता है। ओपन चेक। ओपन चेक में क्या है कि अगर आपने चेक में अमाउंट भी लिख दी है, आपने डेट भी लिख दी है और आपने उसको साइन भी कर दिया है, तो दिस इज़ ओपन चेक। ये ओपन पड़ा हुआ है, इसको कोई भी बंदा कैश करवा सकता है। म्यूटिलेटेड चेक। ख़राब चेक। अगर चेक ख़राब हो गया है, उसमें कटिंग हो गई है या वो किसी जगह से फट गया है तो उसको म्यूटिलेटेड चेक बोलते हैं। आउटडेटेड चेक। डेट ओल्डर देन 6 मंथ्स। ये बात आपको मैंने पहले भी समझाई थी कि चेक की जो टोटल एज है, टोटल जो टाइम है, एक्सपायरी टाइम है वो 6 महीने है। आज अगर आपने आज की डेट लगाई है चेक पे तो आज से 6 महीनों की डेट तक वो वैलिड है। 6 महीनों के बाद वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको आउटडेटेड चेक बोलते हैं। पोस्ट डेटेड चेक। लेट्स से चेक पे आज से 10 दिन बाद की डेट लगी हुई है, तो वो चेक जिस पे फ्यूचर की कोई डेट लगी हुई है तो आपको उस दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, उस डेट का इंतज़ार करना पड़ेगा जो डेट इस पे लिखी हुई है। आज के दिन ये कैश नहीं हो सकता। पोस्ट डेटेड चेक मीन्स वो चेक जिस पे फ्यूचर की डेट लगी हो। डिसऑनर चेक। वो चेक जो आप बैंक लेके जाते हो लेकिन उस वो ऑनर नहीं होता, उसके बदले में आपको पैसे ना मिले, वो रिजेक्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको डिसऑनर चेक बोलते हैं। एंड फाइनली इट इज़ बाउंस चेक। बाउंस चेक वो है, मैंने आपको लेट से 10 लाख रुपए का चेक दिया लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे ही 5 लाख रुपए हैं, तो आपको वो पैसे नहीं मिल सकते और वो चेक बाउंस कहलाता है। बिकॉज मैंने आपको चेक 10 लाख का दिया लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख है, तो वो चेक आपका क्या कहलाएगा, आपका बाउंस चेक कहलाएगा। तो ये बच्चे आज के कुछ टॉपिक्स थे जो हमने किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसी तरीके से हम लोग करेंगे जितने भी हम लोग के